सिंध से खबर आई है, मुख्तलिफ इलाकों में खसरा फैल रहे बच्चों में और ज़ाहिर लोग खौफज़दा हैं। जो मर्जी वैक्सीनेशन हाँ जो सर्टनली वैक्सीनेशन से कंट्रोल हो सकता है, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया, ये एक सवाल है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक नवंबर के बाद से सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में खसरा के मरीज़ अचानक बढ़ते नज़र आ रहे हैं। देखते ही देखते ये तादाद हज़ारों तक पहुँच गई है और आज की तारीख में कुछ 6,600 बच्चे हैं। 6,600, दैट्स अ ह्यूज नंबर। और ये देखिए, ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि पहले बात नहीं होती थी, क्योंकि नहीं हो रहा था ना। बट व्हाट इज द रीज़न? तो बताया जा रहा है कि 100 में 130 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक भी हो चुके हैं। माहिरीन समझते हैं कि इस बीमारी की जड़ 2020 के उन दिनों की है जब कोरोना वबा के दौरान हज़ारों बच्चे वैक्सीनेशन से महरूम रह गए थे। लेकिन जाहिर है ऑब्वियसली कि ये वाहिद वजह तो नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई गफलत तो हुई होगी, बिकॉज दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि सारे 2020 में वैक्सीनेशन नहीं हुई तो हज़ारों बच्चों को हो गया। इम्यूनाइजेशन सिंध के प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद नईम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि अभी क्या स्टेटस है। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले 2 माह के दौरान खसरा के सैकड़ों केसेस आए हैं। रवां साल 130 बच्चों की हलाकत हुई है। ये सब गैर मामूली नहीं है आपकी नज़र में? ये मीजल्स के केसेस इस साल पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा हुए हैं, लेकिन हमने साथ साथ उसकी केस रिस्पॉन्स एक्टिविटी की है। उन बच्चों को जो साथ में एलाइड थे उस एरियाज में मास्क कैंपेन पे हमने MR वैक्सीन उनको लगाई है और होपफुली के और खास करके बिग कैचअप भी हमने किया है, तो इसमें भी ये बिगर कोहॉर्ट को हमने कवर किया। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताया जा रहा है कि मुतासरा बच्चों में ज़्यादा तादाद जो है वो उनकी थी जिन्हें कोरोना की वबा 2020 में वैक्सीनेशन नहीं लगी थी। तो अगर ऐसा हुआ है तो इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? ये कोरोना के दौरान क्योंकि वैक्सीनेशन सर्विसेज मुतासिर थी लॉकडाउन से और जो बच्चे थे वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे आ नहीं सकते थे, तो उसी को देखते हुए हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट और गावी ने सपोर्ट किया WHO के थ्रू। में नवंबर में तकरीबन कोई 10 लाख बच्चों को हमने वैक्सीन लगाई है। जो बच्चे जिनकी एज ग्रुप ज़्यादा था, यानी जो 5 साल तक के बच्चे थे, उनको हमने वैक्सीन लगाई है। इसके अलावा जो डिप्थीरिया की वैक्सीन है वो हमने 15 साल तक के बच्चों पर लगाई है, ताकि ये केसेस ना हो सके दोबारा। और ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं है, ये पूरे साल में हमने 4 राउंड्स करने हैं MR के और बाकी जितनी भी कैंपेन है वैक्सीन का। अच्छा साहब, अब एक ऐसी बीमारी जिसकी वैक्सीन मौजूद है उसका तो ज़ाहिर है एक भी केस नहीं होना चाहिए। पोलियो वाला मामला भी हम देख रहे हैं, हाथ से हमारे निकल ही गया है। अब क्या एक्सपेक्ट करें? जब खसरा हमारे कंट्रोल में नहीं है तो पोलियो कैसे आएगा? क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? खसरा पे आप जल्द मुकम्मल तौर पर काबू पा लेंगे या अभी डिफ़िकल्ट है? देखिए, मतलब हमारी जो वैक्सीन कवरेज है वो तकरीबन 75% है। तो 25% जो लोग हैं जो सेंटर्स पे नहीं आते हैं या अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाते हैं, खासकर जो खसरा के हवाले से जो मिथ्स हैं ना लोगों बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालते हैं, सेंटर्स पे नहीं लेके आ सकते, हमारे वैक्सीनेटर के सामने नहीं लेके आते, तो ये तो अवेयरनेस की कमी है लोगों में। वैक्सीन तो मौजूद है, सेंटर्स भी ओपन है, वैक्सीनेटर्स भी मौजूद हैं, तो अगर बच्चे और उनके पेरेंट्स उनको वहाँ सेंटर्स पे लेके आएंगे या आउटरीचेस में उनको सपोर्ट करेंगे तो उनकी टाइम भी वैक्सीनेशन हो सकेगी। शुक्रिया आपका।